सम्राट चौधरी को आपने बोला पता नहीं ये कहाँ से लेकर आए हैं अपनी डिग्री, कैलिफोर्निया या यूएस मैंने बोला से डिग्री लेकर आए हैं। मैंने बोला हाँ, आपने आप तो बहुत रिसर्च करती है ना। नहीं मेरे सुन तो लो मेरी बात। अब मैं क्यों आप पर सुनिए ना, आपने बोला कि इनको पता भी है 10th फेल है, नहीं किया है। आपने बोला कि 10वीं 12वीं कब किया, जरा वो बता दो। हाँ नहीं बताया। ठीक है, आपने आपको पता चल गया तो बता दीजिए आप। 9वीं फेल भी बोलते हैं आप, 10वीं को बिल्कुल बोलते हैं ना। बोलते तो प्रशांत मैं अब ये आपसे पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड स्ट्रेट करें इस बारे में। नहीं एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। बताइए। आपने सम्राट चौधरी से क्या ये पूछा कि वो 10th पास हैं कि नहीं है? बिल्कुल पूछा, वो इंटरव्यू ऑन एयर भी हो गया। एक मिनट रुक जाइए, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बता दिया। हाँ, उन्होंने तो आपके ऊपर आरोप लगाए। नहीं मैं जो कह रहा हूँ उन्होंने 10th कब पास किया आप बता दीजिए। उन्होंने आपके ऊपर मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना आप कि वो 10th पास है। वही तो बोल सकती हूँ ना, मैं तो नहीं बता सकती हूँ। तो आप बता दीजिए कि मैंने तो उनसे पूछा कि प्रशांत क्या आपके आरोप हैं ये सारे, बताइए। क्या मैंने उन पर ये गलत आरोप लगाया है कि वो 10th पास उन्होंने कब क्या ये किसी अच्छा, को नहीं मेरा पता है? सवाल सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। नहीं नहीं आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं ना। आप इतने इंटॉलरेंट क्यों होते हैं? सवाल पूछती हूं अपने समाज से नहीं कर सकते। सवाल भी आपने मुझे पूरा करने नहीं मैं नहीं। Are you being intolerant with me? बिल्कुल। No, I don't want to get into argument with you. आपने कहा कि मैंने गलत आरोप लगाया। क्या सम्राट? नो आई एम नॉट। नो होल्ड ऑन। आपने कहा कि मैंने गलत आरोप लगाया। नहीं मैंने बोला आपने आरोप लगाया। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपने गलत आरोप लगाया। मैं ये क्यों कहूंगी प्रशांत? Is it for me to decide? It's not for me to decide. I said you put an allegation on him and he responded. Don't raise your voice. अरे भैया you are being so intolerant. You are not letting me finish the question. No, I have given you half an hour. Tell me. It's done. I don't want to. No, I don't want to prolong this interview forever. मेरे 4 और इंटरव्यू हैं। हाँ बिल्कुल, आप बहुत आपका समय प्रेशियस है। I do not want to prolong this interview any further. Please, आपको जो सवाल पूछना है, जो कहना है आप कहिए। मैं और कोई फर्दर सवाल नहीं लेना चाहता हूँ। This is my prerogative. Completely I do not want to take any further. I did not say it was a wrong allegation. What did I say? कि उनका ये कहना है। Please, तो मैंने बोला कि रिकॉर्ड स्ट्रेट करें प्रशांत। Please, I do not want to continue with any and continue. And why is that? No, I don't want because you said half an hour. आपकी फ्लाइट है, मेरी भी आधे घंटे बाद लोग बैठे हुए जाने दीजिए। तो इंटॉलरेंसी हुई ना, आप 2 घंटे तो इंटरव्यू नहीं ले सकते ना। बिल्कुल नहीं, मेरा तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। मैं इंटरव्यू मेरा तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। पूरा 30 मिनट मैंने इंटरव्यू आपको दे दिया। आपने जो सवाल नहीं, अब मैं कोई सवाल मैं कोई सवाल नहीं, मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ आपसे कोई सवाल का आपका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ। आपको जो लिखना है, जो बोलना है, जो चलाना है वो आप चलाइए। ऐसा बताइए। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे इस पर कोई सवाल जवाब आपसे नहीं करना मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे पूछ रही थी। आपने कहा नहीं, आपने कहा कि मैंने जमीन गलत खरीदी है। आपने कहा कि मैं उन पर गलत आरोप लगा रहा हूँ। आरोप लग रहे हैं उसका जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैंने जवाब जितना हो सकता था मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको दे दिया। तो मैंने लिया आपके जवाब। बस ठीक है, अब उसके आगे मैं सवाल आपके नहीं लूंगा। मैं अगली बार आप इंटरव्यू का मैं फेल हूँ। मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं फेल हूँ। और आप देखिए प्रशांत, आप कहते हैं 16 करोड़ 14 करोड़ बिहार के लोगों के लिए काम करने वाले इतने इंटॉलरेंस से काम करेंगे प्रशांत, तो कैसे होगा बताइए तो जरा। आप जैसे लोग इंटरव्यू लेने आएंगे तो बिल्कुल आप एजेंडा लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या एजेंडा लेकर आए प्रशांत? सवाल पूछने से एजेंडा लगता है। In this political season in Bihar, he is the most talked about political personality in the state. प्रशांत किशोर। बच्चा पिछले 3 साल में इनका नाम तो जानने लगा है, मगर क्या ये पॉपुलैरिटी प्रशांत किशोर को सत्ता में बिठाने के लिए काफ़ी है या नहीं? इसी सवाल से शुरुआत मैं करूंगी। प्रशांत किशोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पर। पहले तो ये बताइए कि वो घड़ी तो आ ही गई प्रशांत, जिसका 3 साल से इंतज़ार और आप एफर्ट कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे। हाउ इज इट लुकिंग नाउ? ऑल गुड, वी आर ऑल सेट। आप लेकिन जब पढ़ाई करते हैं तो जब जिन विद्यार्थियों ने, जिन बच्चों ने पढ़ाई की होती है, वो एग्ज़ाम के पहले उनकी थोड़ी नर्वसनेस उन विद्यार्थियों के मुकाबले ज़्यादा होती है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। अच्छा। तो चूंकि आपने पढ़ाई की है, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर या थोड़ा आप
आप में एंक्शसनेस रहेगी, दैट्स नेचुरल, वी आर ऑल ह्यूमन। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे तो बिल्कुल कोई एंक्शसनेस नहीं है, लेकिन 3 साल हमने ईमानदारी से कोशिश करी है। और अब जो चैलेंज है जी, वो जनता के सामने है जी। उनको तय करना है। जो हम लोगों ने 3 साल उनको आश्वासन दिया है, जो प्रयास किया है, ये कोशिश करिए कि ईमानदारी से उसको पूरा करें। और मैं बहुत विश्वास के साथ आपके सामने ये कह सकता हूँ कैमरे पर कि 243 लोग जो जनसुराज ने खड़े किए हैं, उनमें से मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 243 में 243 ही एकदम सही हैं और सबसे बेहतर हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग जरूर वो लोग हैं जो जनसुराज की व्यवस्था से जुड़े रहे हैं, इसको बनाने में अपना कंधा लगाया है और कहीं ना कहीं समाज के नज़र से अच्छे लोग हैं। और दूसरे जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनके मुकाबले बहुत बेहतर सोच समझ और चरित्र के लोग हैं। अब जनता को डिसाइड करना है कि जिस विकल्प के लिए पिछले 30-35 साल से आप ये कहते रहे हैं कि हम मजबूरी में गलत लोगों का चुनाव करते हैं, वो मजबूरी इस बार आपके पास नहीं है। तो अब आप तय कर लो कि आपको ऐसे नेताओं के साथ चलना है जिन्होंने आपके और आपके बच्चों का जीवन बर्बाद किया है, ऐसे नेताओं को वोट देना है जो कि बालू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, अपराधी हैं, या फिर उन लोगों को वोट देना है जो जनसुराज से खड़े हैं, जो बिहार के सबसे बड़े शिक्षाविद हैं, जो लोग बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ऑफिसर्स, समाज सेवी, आप इनको चुनना चाहते हो या वही घिसे पिटे लोगों को चुनना चाहते हो जिन्होंने बिहार की ये दुर्दशा की है। अब परीक्षा जितनी प्रशांत किशोर की है उससे ज्यादा परीक्षा बिहार के मतदाताओं की भी है। तो प्रशांत कौन से वाले स्टूडेंट हैं जो एग्जाम के पहले नर्वस होते हैं, वो वाले स्टूडेंट हैं? बिल्कुल, हम लोग जब नर्वस हैं प्रशांत, बिल्कुल नर्वस इसलिए हैं हाँ। कि आपने पढ़ाई की है और एग्जाम सामने है, तो फिर वो प्रयास जारी रहेगा। लेकिन हम लोग वो लोग नहीं हैं जो कि एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर पढ़ लिए या पढ़े ही नहीं और पहुंच गए और दावा करेंगे कि मैं 90% लेकर आऊंगा। तो तैयारी है, पर आपको पता है प्रशांत, जो जितना ज्यादा तैयारी करता है वो ज्यादा उतना ही ज्यादा नर्वस होता है। यही बात तो मैं कहता हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने तैयारी नहीं की है, जो हाँ। दिल्ली में बैठे हुए अपने बाप दादा के नाम पर वोट मांग रहे हैं या अपनी जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं या धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो तो बिना किसी तैयारी के जा रहे हैं। तो स्वाभाविक, और वो इस आशा से जा रहे हैं कि बिहार की जनता जो वर्षों से गलती करती आ रही है, इस बार वो गलती करेंगे। हम में और उनमें फ़र्क यह है कि हम इस आशा के साथ जा रहे हैं कि बिहार की जनता जो वर्षों से गलती करती आई है वो गलती नहीं करेगी, जबकि दूसरे दल वाले ये इस भरोसे जा रहे हैं कि बिहार की जनता जो पिछले 30 साल से गलती कर रही है, जाति धर्म में बंटकर वोट देती आई है, फिर एक बार दोबारा गलती रिपीट करेगी। तो अब जनता को तय करना है। प्रशांत, आप जैसे हमेशा कहते हैं या तो अर्श पे या फर्श पे, बिल्कुल कहते ही हैं आप हमेशा। अब आप देखिए, आप तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बातें तो आपको अब समझ आ रही होंगी, इलेक्शंस बहुत पास है। क्या लग रहा है प्रशांत, आप अर्श पे हैं या फर्श पे हैं? अब नंबर्स आने लगे हैं, दी ओपिनियन पोल्स, अब एग्जैक्टली सारे नंबर्स आने लगे हैं। ओपिनियन पोल्स वगैरह का तो कोई इतना देश में अब क्रेडिबिलिटी उनकी बची नहीं है। आपकी खुद की समझ क्या है? मेरी अपनी समझ ये है कि 14 नवंबर 2025 को देश में पूरा देश बिहार में एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ देखेगा। कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल 100% जनसुराज जीत कर आ रहा है। और आप देखिएगा कि सारे अपने आप को विशेषज्ञ बताने वाले लोग, सारे तो नहीं, जो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि एनडीए को बढ़त है, कुछ महागठबंधन को बता रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल, आप कहीं भी चले जाइए, देखिए जो चर्चा है, हाँ। वो आप खुद ही कह रहे हैं, वो चर्चा हर जगह जनसुराज की है। चर्चा तो है, चर्चा मानती हूँ, चर्चा तो नहीं, बहुत है, और चर्चा हाँ। प्रशांत किशोर की है, चर्चा इस नए प्रयास की है, चर्चा उस ईमानदारी की है जिसके साथ इस विकल्प को बनाया गया है। लेकिन इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि परिणाम उलट आएगा, तो उनका एजम्पशन यह है कि लोग सब कुछ सही समझने के बाद गलत निर्णय लेंगे। हम लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ सुनने समझने के बाद लोग जो अभी तक गलती कर रहे थे उससे अलग हटकर सही निर्णय लेंगे। प्रशांत, अगर इतनी ही कॉन्फिडेंस है, जिस कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि आप रचेंगे इतिहास 14 तारीख को, तो फिर प्रशांत लड़ने क्यों नहीं उतरे? प्रशांत लड़ने नहीं इसलिए उतरे कि एक ही उसका फैक्टर रहा है, टाइम, समय। आप कह रहे हैं ना, मेरे पास देखिए कोई दूसरा आदमी नहीं है जिसके पास एक आदमी मैं हूँ। वन मैन आर्मी है आप? नहीं, वन मैन आर्मी नहीं हूँ, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को तिनके मैंने 3 साल में जोड़ा है। चेहरा जनसुराज मतलब प्रशांत? और नहीं,
इस व्यवस्था को बनाने में, जोड़ने में, लोगों को समझाने में, लीडर्स को साथ लेकर आने में, संसाधन जुटाने में, सब कुछ मैंने इकट्ठा किया है। और परीक्षा जब सारे मेरे वो लोग जो मेरे पे भरोसा करके आज परीक्षा में जा रहे हैं, तो मैं उनको छोड़कर 2 दिन के लिए भी अपना परीक्षा देने चला जाऊं, ये कहीं ना कहीं जब बड़ी विस्तृत चर्चा हुई तो ये तय किया गया कि नहीं, अभी जिन लोगों ने मेरे भरोसे से अपनी नौकरी छोड़ी है, जिन लोगों ने मेरे भरोसे से अपना जीवन का सब कुछ दांव पे लगाया है, मैं अभी छोड़कर वो अपना चुनाव लड़ूं, इससे अच्छा है कि मैं उनकी ताकत बनूं, उनको जिताने में लगूं। तो मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा प्रशांत, अगर यही बात होनी थी तो आप अभी कुछ दिन पहले राघोपुर चले गए, ये इंडिकेशन दिया, वहां जाकर रैली करी। आइए देखिए, सुनिए ना, आपने रैली करी वहां जाके प्रशांत, ये कोई रैली नहीं की है। आप वहां गए, राघोपुर गए ना, वहां आप लोगों को बिहार में जाते हैं, वहां गए और ऐसा है, स्पेशल विजिट थी आपकी। सुनिए ना भाई, ऐसा लोगों को ऐसा लगा कि भाई प्रशांत अब उतरेंगे, बिल्कुल लोगों को लगा, और लोगों हुआ कि प्रशांत उतरेंगे, लोगों को लगा, और वो लगना उतना जायज भी है। मुझे अगर राघोपुर से लड़ना है, ये बात कई महीनों से चर्चा चल रही है। मैंने भी कहा कि या तो हम करगहर अपनी जन्मभूमि से लड़ेंगे या राघोपुर से लड़ेंगे। जब लड़ने की बात हुई, तय करने की बात हुई, टिकटों के बंटवारे की बात हुई, तो मैं एक दिन राघोपुर भी गया, और वहां पर भी यही कहा जाकर कि आकर पार्टी में उसकी चर्चा करेंगे। आने के बाद जब चर्चा की गई तो जो चुनाव के शेड्यूल हैं उसमें इतनी सी बात है कि भाई अगर आप राघोपुर लड़ेंगे तो 4 दिन कम से कम आपको राघोपुर में लगाना पड़ेगा, और 4 दिन मेरा राघोपुर में रहने का मतलब ये है कि कम से कम 15, 20 से 40 कंस्टिट्यूएंसी का प्रचार करने में नहीं पहुंच पाऊंगा। तो नेट साथियों ने निर्णय लिया कि भाई 40 लोगों को जिताना ज़्यादा जरूरी है, राघोपुर तो कोई लड़ सकता है। पर देखिए ना प्रशांत, आप भी बार बार कहते हैं बिहार का बेटा, बिहार का बेटा। आपने राघोपुर में कहा कि मैं लड़ूंगा तो तीसरे नंबर पे आएगा तेजस्वी, आपने कहा ये सारी बातें आपकी बात है। आपने बात सुनी नहीं, मैंने तीसरे नंबर पर तो महागठबंधन अभी भी आएगा, बात तेजस्वी की नहीं। अगर हम बिहार के बेटे बिहार का ही रन छोड़ के भाग जाएंगे तो किसने कहा भाग्य? मैं बिहार में मैं लड़ रहा हूँ कि आप लड़ रहे हैं? जो लोग ये कह रहे हैं, नहीं रहे ना, जो तो इसका मतलब मोदी भी नहीं लड़ रहे हैं तो भाग गए हैं? नहीं, आप वो तो यहाँ से लड़ते नहीं है, पर आप तो लड़ने वाले थे। नहीं, ये पहले क्यों नहीं बताया प्रशांत लोगों को कि नहीं लड़ने का मन है? नहीं, पहले से भी लोगों को पता है। ये तो आपका अपना मीडिया का एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है। प्रशांत देखिए, अगर हर जगह चेहरा जनसुराज प्रशांत ही, और अगर लीडर ही नहीं लड़ेगा तो काडर कैसे लड़ेगी प्रशांत? आप देखिए कैसे लड़ेगा, 14 को आइएगा, आपको दिखाएंगे कैसे लड़ रहा है। पर ये लगता नहीं कि आपको लड़ लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। आपके इमेज को डेंट भी ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, मेरे इमेज, बिहार जीतना चाहिए, मैं यहाँ इमेज बनाने नहीं आया हूँ, बिहार बनाने आया हूँ। आपके पार्टी को कोई तकलीफ होगी आपके इस डिसीजन से कि बिल्कुल नहीं, एंड में आते प्रशांत ने बोला कि नहीं लड़ रहे? पार्टी के लोग, मेरे पार्टी के लोग मेरे आपसे और मीडिया वालों से ज्यादा मुझे समझते हैं। पार्टी के लोग इस बात, और ये पार्टी के लोगों का निर्णय है कि भैया आप हमारी मदद कीजिए, हम लोग खड़े हैं, हमारे यहाँ प्रचार में आइए। राघोपुर में आप जाएंगे या कहीं दूसरे जगह से चुनाव लड़ेंगे, एक दिन ही सही वहां जाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, जब ये सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं और आपके अलग अलग स्टेटमेंट्स को देखते हैं प्रशांत, तो आपने एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी और बार बार दे रहे थे आप कि मैं जो जनता कहेगी, जो लोग कहेंगे, मैं वही करूंगा। आपने यही कहा था कि जनता वो जो कहेगी वो मैं करूंगा। अब आप प्रशांत, आप उन लोगों में से हैं, यू आर नॉट अ नॉर्मल पॉलिटिकल पर्सनालिटी, यू हैव हैड अ बैकग्राउंड, आपके पास एक बैकग्राउंड है, आप ये सर्वेज के मास्टर हैं। तो अब क्या लोग कह रहे हैं कि प्रशांत के खुद के सर्वे में आया कि भाई इसका पत्ता साफ हो रहा है, इसलिए ये लड़ने से मुकर गया। अब आप देखो, ऐसा है ना, पहले आप लोग ऐसे लोग हैं जो कि या तो सर्वेस को समझते नहीं हैं कि आप एक दिन जाइएगा और राघोपुर में आप जाके सर्वे आज कर लीजिए कि प्रशांत किशोर अगर लड़ेंगे तो क्या होगा। वैसे मैं गई थी राघोपुर, वो बताती हूँ, लेकिन इसका पहले जवाब दीजिए ना कि मीडिया को कोई जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है, मीडिया को टीआरपी चाहिए, ठीक है? तो ये टीआरपी जवाब नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे। दीजिए ना, दीजिए। मीडिया को टीआरपी चाहिए कि तेजस्वी और प्रशांत किशोर में लड़ाई हो रही है। आप ही तो खुद कह रहे थे। हाँ, तो कह रहे हैं ना, तो अभी भी कौन लड़ रहा है? आप थोड़ी ना लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं। आप भी तो नहीं लड़ रहे, हम ही लड़ रहे हैं, हम नहीं, मेरा चॉइस है ना, आप जबरदस्ती थोड़ी ना कराइएगा मुझे। हम कैसे तो बस हमने बोल दिया, उसका उत्तर आपको मैंने दे दिया। हाँ। उसका उत्तर यह है कि हमारे पास 15 दिन में विकल्प यह था कि मैं 4 दिन जाकर खुद चुनाव लड़ूं, या विकल्प है कि जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा करके चुनाव लड़ना तय किया है जनसुराज से, उनकी मदद में खड़ा हूं। मैंने दूसरा ऑप्ट किया है। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रही हूं कि प्रशांत डर गए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं, क्योंकि अगर डरते तो यहाँ नहीं खड़े होते प्रशांत। आप ये व्यवस्था नहीं खड़ी करते। ऐसा है, लेकिन सुनिए ना प्रशांत, मेरी बात जैसे लोग, हाँ,
अच्छा मैं सवाल पूरा कर लूं? मतलब नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं, मैं सवाल नहीं पूरा आप करूं? पहले सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। जब आप लोग इस तरह का सवाल करते हैं, आपके प्रोफेशनलिज्म पर मुझे कभी कभी अरे हंसी आती है। आपकी मतलब व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए कि जिस लड़के ने यहाँ पर 3 बरस में इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी करी है, मोदी, शाह, नीतीश, लालू, सबके खिलाफ मैं अकेला खड़ा हूं, और उसको आप कह रहे हैं कि ये डर गए। तो आपके जैसे लोग देखिए, आपने सवाल मेरी सुनी नहीं प्रशांत। मैंने कहा आप लोग की समझदारी, मैंने क्या कहा? आपकी समझदारी भगवान भला करे आपका। मैंने क्या कहा? आपकी समझदारी भगवान भला करे आपका। डर का शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने क्या किया, आप मुझे इस पूरा करने भी नहीं दिए सवाल। मैं ये कह रही थी प्रशांत आपसे कि आप हार की बेइज्जती से बचना चाहते हैं, इसीलिए आप रन से हट गए। अब बोलिए। जनसुराज हारेगा तो बेइज्जती होगी कि चुनाव एक लड़ने से? प्रशांत किशोर नेता है, नेता ही है ना। प्रशांत किशोर के ही नाम पे सब कुछ हो रहा था। तो अगर जनसुराज हारेगा तो उस बेइज्जती से बच जाऊंगा? मतलब ये आपकी समझदारी है? नहीं, मेरी समझदारी अगर तो पूछ रही हूँ। मैं 3 साल नहीं लड़ने वाला 3 साल हड्डी मैंने गलाया, 3 साल मैंने अपने जीवन का दाव पर सब कुछ मैंने लगाया। अरे आप सुन तो लो मेरी बात। समय का अभाव है, वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो न करें। तो इन लोगों से बात करके करो ना भाई, न करे। लोग तो बहुत चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लड़ाई मुझे लड़नी है ना, लोगों के बीच में लड़नी है ना। लोगों से। और 3 साल से जब हम पैदल चल रहे थे तब भी लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि बिहार में कुछ होगा। आपने 2 बार इंटरव्यू लिया, तब भी आपने ऐसे ही मजाक उड़ाया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपका मजाक नहीं उड़ाया मैंने, एक बार भी मजाक नहीं उड़ाया। बिल्कुल आप लोगों ने मजाक उड़ाया। और आप अभी देखिए ऐसा है ना, बोलिए ना। अभी 20 दिन रह गए। दूध का दूध, पानी का पानी 14 को हो जाएगा। कौन कितने पानी में खड़ा है? हाँ, तो अब लोग, जिस दिन आपने ऐलान किया कि कोई चंचल करके हैं जिनको आपने लगाया राघोपुर में, लोगों ने बोला कि प्रशांत ने हथियार डाल दिए, लड़ाई के पहले ही डाल दिए। तो इसीलिए तो सवाल पूछ रही थी। अच्छा चलिए, आपने मान लिया कि आपने हथियार डाल दिए हैं। अरे आपके घटिया जब आप अड़े रहिएगा, अपनी बात मुंह में डालिएगा। मान लिया आपकी बात की आप। घटिया क्या था ये? घटिया आप मतलब उस घटिया ये है, जो लोग बोल रहे हैं वो मैं उनसे पूछ के आ रही हूँ। अब लोग, आप फिर लोग को घटिया कह रहे हैं, मुझे घटिया कह रहे हैं, लोगों को घटिया कह रहे हैं। आपके इंटरप्रिटेशन को घटिया बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सवाल नहीं पूछना है। आपको सवाल नहीं पूछना है, आपको उसका जवाब नहीं चाहिए। चलिए मेरे ही सवाल घटिया, जो लोग मुझे कह रहे वो भी घटिया, आपको यही कहना है प्रशांत? चलिए आप मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, है ना। राघोपुर में तो मैं खुद गई वहां की स्टेटस समझने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। एक पूरा दिन मैंने स्पेंड किया राघोपुर में। एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बिल्कुल आंख बंद करके तेजस्वी को वोट करेगा। वो कह रहे हैं कैमरा पे, वो सब कुछ है, हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी, वो कह रहे हैं। फिर हमें लगा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा राघोपुर एक ही आदमी को वोट करेगा। हम और भी जगह रुके, कम से कम 5 अलग जगह रुके। प्रशांत, वो ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिएगा। अब मैं इस बात से बड़ी अचंभित हूँ कि या तो वो मोदी और नीतीश का नाम ले रहे थे या वो तेजस्वी का नाम ले रहे थे, प्रशांत किशोर का नाम ही नहीं ले रहे थे। ठीक है। मतलब यू वर नॉट इन द रेस ऑन द ग्राउंड। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड। आप 14 तारीख को देखिएगा कौन किस रेस में है। और जिस दिन अगर 14 को रिजल्ट उल्टा आएगा तो आप कैमरे पर आकर ये माफी मांगिएगा कि आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट बताने की कोशिश की। प्रशांत, है ना, मैं भी कहती हूँ, सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए ना। कि 14 तारीख को आकर आप कैमरे पर ये कहिएगा कि बिहार के लोगों के बात को बनाकर जो आपने पेश किया वो जानबूझकर गलत पेश किया। मैं क्यों बनाकर पेश करूंगी? ये तो कैमरे में है, ग्राउंड रिपोर्ट है, पब्लिश्ड है, आप देख सकते हैं। मैं वही ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आप आज देख सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। आपने जो पब्लिश किया वो छोड़ दो, मैं भी आपको चलिए ग्राउंड रिपोर्ट लगाता हूँ। लोग कहेंगे सिर्फ जनसुराज का ही नाम लेंगे, ऐसा बिल्कुल करेंगे। तो मुझे तो क्यों नहीं मिले प्रशांत? तो नहीं मिले, आपको नहीं मिल सकते हैं, वो आपका ओपिनियन है। तो आप मान लीजिए कि हमको 0 वोट आएगा बिहार में, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप राघोपुर जीत रहे हैं, चंचल जी, राघोपुर जीत रहे हैं। अब जीत रहे हैं कि हार रहे हो? आप 14 को देखिएगा। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। आप 14 को देखिएगा ना। हम राघोपुर, आप अगर राघोपुर पर इंटरव्यू करने आई हैं तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि राघोपुर में मैं चुनाव लड़ने की मेरी कभी कन्फर्मेशन नहीं थी। मैं वहां गया था, पार्टी का निर्णय हुआ कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आपको मन था लड़ने का वहां? बिल्कुल लड़ता, मन था लड़ने बिल्कुल। पार्टी ने पीछे खींच लिया प्रशांत को? पार्टी की जिम्मेवारी है, सब जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। आपकी ही पार्टी की नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि गलत होगा कैमरा पर हैं आपके पार्टी के लोग जिन्होंने बोला कि जिस दिन प्रशांत जी ने बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा, उस दिन से प्रशांत जी हमारी किरकिरी हो गई जनता के बीच। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। मानते हैं आप इस बात को? मैं क्यों मानूंगा भाई, आपके शब्द हैं, आप कहे जा रहे हैं। आपके हर बात को मैं हाँ ना कहना मेरे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ये ऐसा है प्रशांत कि हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें
यहाँ पर। नहीं, आप बार बार बोलते हैं। नहीं, मैं राघोपुर में, देखिए राघोपुर तो मैं घूम के आई, तो मेरा काम था आपसे सवाल पूछना और आप वहीं से लड़ने वाले थे। आपने तो बोला भी था ना कि नीतीश जी लड़ते नहीं तो मैं और किसके सामने लड़ूंगा, तो मैं लड़ूंगा तो तेजस्वी के सामने लड़ूंगा। हाँ, तेजस्वी के सामने नहीं लड़ रहे हैं। अगर दूसरे जगह से लड़ते प्रशांत, अब आप नहीं जाते ना तो इतने सवाल नहीं उठते। अगर आप गए वहां तो प्रशांत सवाल उठ रहे हैं। हाँ, अगर मैं कहीं से लड़ता तो ये बात होती कि भैया राघोपुर में नहीं, क्यों नहीं लड़ रहे हैं। जब मैं लड़ ही नहीं रहा हूं तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। आप ये बार बार बात एक कहते हैं, आपने रिसेंट इंटरव्यूज में भी कहा कि मैंने जितनी मेहनत करनी थी मैंने कर ली, मैंने 3 साल अपनी पूरी मेहनत कर ली, लोगों को समझाया, एंड नाउ इट्स अबाउट लीप ऑफ फेथ। यस, है ना। अगर वो लीप ऑफ फेथ होगा तो आप बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री आपकी होगी, नहीं हुआ तो आप 10 से कम में हो जाएंगे। मगर अगर लीप ऑफ फेथ की ही बात है प्रशांत, तो लीप ऑफ फेथ पे तो चुनाव नहीं जीते जाते और हारे चुनाव जाते जीते हैं जाते हैं, वो आप मुझे बता दीजिए। हाँ? हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, आपने ज्यादा चुनाव कवर किया है। आप बता दीजिए कि अगर लीप ऑफ फेथ पर चुनाव नहीं होता है तो चुनाव किस पर होता है, आप बता दीजिए। समीकरण तो आप ही बताएंगे, हमें नहीं, हम स्ट्रैटेजिस्ट हैं। हम समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगर लीप ऑफ फेथ होती ना, अगर प्रशांत लीप ऑफ फेथ होती तो भाजपा तमिलनाडु में बना लेती सरकार और कांग्रेस गुजरात में सरकार बना लेती। लीप ऑफ फेथ होती तो क्यों? क्योंकि अब अगर 2014 में हाँ, लोगों ने मोदी को देश में वोट दिया, प्रधानमंत्री बनाया, तो मेरी नजर में वो लीप ऑफ फेथ ही था, क्योंकि लोगों ने मोदी को देखा नहीं था। लीप ऑफ फेथ था वो, बिल्कुल लीप ऑफ फेथ था, हवा थी उस वक्त, लीप ऑफ फेथ था। लोगों ने मोदी की बात सुनी, उनको जांचा परखा देखा नहीं था। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, देश के स्तर पर उन्होंने काम नहीं किया था। गुजरात में उन्होंने काम किया था, लोगों ने उनकी बात सुनी, लीप ऑफ फेथ लिया कि जो काम उन्होंने बताया कि वो गुजरात में उन्होंने किया है वैसा काम वो देश में कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लीप ऑफ फेथ. That is exactly called leap of faith. And you are hoping that the people will It's not hoping. My belief is that people will take the leap of faith and they will reward Jan Swaraj. So let me ask you this. Do you feel that you have been able to send your message across to the entire of the state? Have you been successful in doing that, Prashant? Because the connect. ऐसा है कि आप खुद से ही आपने शुरू किया कि अगर पॉपुलर बहुत हैं आप, पॉपुलैरिटी है, पर पॉपुलैरिटी तो बहुत लोगों की है प्रशांत, वो आती नहीं है ना। बहुत लोग कौन बिहार में पॉपुलर, जरा उसको बता दीजिए। पिछली बार अपने दम पे आपने कहा कि क्या आपका कनेक्ट बना है, क्या लोगों को आपकी बात समझ में आई है, यही तो सवाल है। तो उसका पैमाना क्या है आज के तारीख में? उसका पैमाना तो यही है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके साथ भीड़ बनकर चल रहे हैं, आपका अप्रिसिएशन हो रहा है, यही तो उसका प्रूफ है। और दूसरा प्रूफ क्या होता है उसका? अब बताती हूँ आपको, है ना, अब बताती हूँ आपको, क्योंकि घूम रहे हैं बिहार में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं प्रशांत। जो ईमानदारी से जो मैं समझ पाई हूँ वही आपसे बोल रही हूँ। आप हो सकता है नाराज हो जाए मेरी बात पर, मगर जो समझ रही हूँ वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज ईदर महागठबंधन और इट इज द इंडिया अलायंस। प्रशांत की बात कर नहीं रहे हैं लोग, आप दोनों बात खुद कह रहे हैं। जीतने के लिए पॉपुलैरिटी अलग है प्रशांत, तो पॉपुलैरिटी अलग है। और जब वोट डालने वाली बात आती है, जब हम पूछते हैं ना सवाल, आप देखिएगा ग्राउंड रिपोर्ट में हम पूछ रहे हैं सवाल कि तो भैया किसको वोट करना चाहते हो? प्रशांत किशोर, जो भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई, प्रशांत किशोर का नाम नहीं ले रहे, इसलिए तो मेरा सवाल की कनेक्ट तो फिर आपके पास आंसर है, फिर आपसे हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, तब आपके पास उसका आंसर मिल गया है। आपने पूरे बिहार को ढूंढ लिया, घूम लिया, आपने ग्राउंड रिपोर्ट बना दी, जो बार बार आप मुझे देखने की बात कह रही हैं, तो इसका मतलब आपको पता ही है, तो जाके आप अपना डेफिनेटिव आंसर दे दीजिए। फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो क्लेम कर रहा हूँ, मैं कायम हूँ। आपके ग्राउंड रिपोर्ट से, आपके ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर थोड़ी ना जन स्वराज बनाना शुरू किया था, जहां लोगों ने कहा था कि हमें विकल्प की जरूरत है। आपकी किसी एडवाइजरी या किसी न्यूज रिपोर्ट से आकर इस काम को नहीं शुरू किया है, ये मेरा कन्विक्शन है, उससे इस काम को शुरू किया है। ठीक है, 3 बरस हमने वो काम किया है। आप जो 2 ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रही हैं, आप 10 जगह गई होंगी, 100 जगह गई होंगी, हमारे पास 5000 लोग यही काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं कि हर तरफ हमारी बहुत अच्छी स्थिति, हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या है एस्टिमेट प्रशांत? बिल्कुल, यहाँ जीत कर आ रहे हैं, जन स्वराज जीत कर आ रहा है, और 14 तारीख को यू विल हैव टू ईट द हम्बल पाई। I will have to eat the humble pie. So how many seats does Prashant Kishore intend on getting? मैंने फिर वही आपको बता दिया कि people take the leap of faith, we are 150 plus. And if that doesn't happen, what's the plan? Then we'll see what happens. 14 तारीख के बाद मैं कोई मर थोड़ी ना जाऊंगा, उस समय बात कर लीजिएगा आके क्या होगा। तो प्रशांत एक बात बताइए ना, ये एक बड़ी अच्छी चीज नहीं, एक चीज बताइए कि आप तो यहाँ बहुत घूमी हैं,
अपेरेंटली यू नो द पल्स ऑफ द पीपल हियर, तो आप ही बता दीजिए कि किसको कितना सीट आ रहा है। आप हम लोग से क्यों पूछ रही हैं? आपको तो खुद ही मालूम है। खिलाड़ी हैं, हम तो बाहर से देख रहे हैं। नहीं, अरे अभी आप तो दावा कर रहे हैं कि आप, अभी तो आपने दावा किया कि आपने पूरा बिहार घूम लिया। आप क्या करते हैं, आप ऐसे करके घुमा देते हैं बात। मैंने क्या बोला कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई, जैसे लोग, आप जैसे सैकड़ों लोग नहीं सुना, सुने, ऐसी बात है। आप जैसे सैकड़ों लोग बंगाल घूमे और उन्होंने ऐसी ही बात देश को बताई। मैंने घूमी थी और मैंने नहीं बताई थी, जनरलाइज स्टेटमेंट है। आप सुन लीजिए ना, आप जैसे लोग, मैंने कहा आप जैसे सैकड़ों लोग बंगाल घूमे और उन्होंने दावा किया कि भाजपा की लहर है, और भाजपा के नेताओं ने दावा किया 200 सीट आएगा। प्रशांत किशोर उस समय जब कह रहे थे, तो अभी आप जितना मुस्कुरा के इंटरव्यू ले रहे हैं, इतना ही मुस्कुराकर मजाक उड़ाकर लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं मुस्कुराऊं तो मजाक उड़ रही है प्रशांत, ये क्या बात होती है भाई? सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप। हाँ, मुस्कुराना भी प्रॉब्लम है। इतना ही लोगों ने मजाक उड़ाया बंगाल से पहले, जब मैंने कहा कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगी, और जब 100 से कम सीट आई भाजपा को, तो सारे पत्रकार, एनालिस्ट, असेसमेंट करने वाले, सर्वे करने वाले गायब हो गए। और वहां तक तो ठीक है, उनकी आज तक हिम्मत नहीं पड़ी ये सवाल करने की अमित शाह को या भाजपा के किसी बड़े नेता को कि सर आप तो 200 सीट कह रहे थे, क्या हुआ? प्रशांत देखिए ऐसा है, नहीं, आप तो उसके बाद आप लोग मिले होंगे ना, दीजिएगा जनरलाइज स्टेटमेंट दीजिएगा, तो मैं थोड़ी उसको एक्सेप्ट करूंगी। मैंने जो मैं खुद जो करके आई भाई, मैंने वही पूछा। बंगाल में नहीं कहा, बंगाल में लोगों ने नहीं कहा कि 200 सीट आएगा। मैं क्यों कहूंगी? मैं तो गई भी नहीं थी बंगाल, तो मैं क्यों कहूंगी? बंगाल में मैं तो अपनी बात करूंगी। अच्छा सुनिए ना, टाइम्स नाउ में आप काम करते थे, टाइम्स नाउ के जर्नलिस्ट नाविका कुमार के इंटरव्यू में पहली बार, सुनिए मेरी बात, जिम्मेवारी की बात नहीं है, पहली बार नाविका जी के इंटरव्यू में मैंने कहा कि भाजपा को 100 से कम सीट आएगा। ठीक है, कहा। और पूरे टाइम्स नाउ में और जितने भी लोगों ने वो देखा, उन्होंने खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया, ट्रोल किया। मैंने किया। सुन तो लीजिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। जब आपके बारे में नहीं कह रहे तो आप क्यों बेकार अपना नाम? तो फिर आप फिर क्यों मुझे बोल रहे हैं? आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चुनाव से पहले इस तरह के दावे करने वाले लोगों की कमी नहीं है, और मैं जीवन में पहली बार चुनाव नहीं देख रहा हूं। हर चुनाव से पहले लोग ऐसा आकर दावा करते हैं। ठीक है। जब चुनाव के परिणाम उससे उलट आते हैं तो वो लोग कहीं दिखते नहीं हैं। और हमारे जैसे लोग इसी फील्ड में टिके हुए हैं, तो मिलेंगे और 10 में, सुन लीजिए, 10 में 9 बार सही साबित हुए होंगे, शायद ही कभी गलत हुआ। आप 10 में 11 बार साबित हो जाइए सही प्रशांत, 14 तारीख को मिल लेंगे। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए और ये मुझे एक बात बताइए, जितने आपके प्रत्याशी आपने अभी तक कैंडिडेट्स के लिस्ट निकाले हैं, आपके पार्टी के लोग मुझे बताते हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर पीपल who have been associated with you for the last 3 years। अच्छे लोग हैं, उन लोगों को, पढ़े लिखे लोग हैं, आपने आगे किया है। लेकिन हाल फिलहाल के कुछ दिनों में, ये आप ही मुझे बता दीजिए प्रशांत, ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरे पार्टी से आपके पास आए और आपने एक्सेप्ट, कितने हैं? 7 या 8। क्यों एक्सेप्ट किया उनको? किसी वजह से किया होगा, पहले से बोला हुआ है। अब जाके स्टेटमेंट सुन लीजिए कि अपवाद के तौर पर कुछ लोग जो लास्ट में, पर इसी के अगेंस्ट लड़ते हैं ना आप। किसके खिलाफ? इन्हीं, यही गंदगी के अगेंस्ट तो लड़ रहे हैं। वो गंदे लोग नहीं हैं। गंदे लोग नहीं हैं। गंदे लोग नहीं। तो फिर ये जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, आप ही के कोई होगा प्रत्याशी जो चाह रहा होगा आपकी टिकट, उसने ये एलिगेशन लगाया कि मुजफ्फरपुर सिटी असेंबली की टिकट जो है 40 लाख में प्रशांत किशोर ने बेची। मुजफ्फरपुर से जो सज्जन चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहाँ के सबसे बड़े पेडिट्रिशियन डॉक्टर हैं, और जो सज्जन ये बोल रहे हैं वो प्रत्याशी थे जो वार्ड का सदस्य रहे। तो आप देख लीजिए कि जिसको चुनाव जनसुराज लड़ा रहा है वो वहाँ के सबसे रिस्पेक्टेड डॉक्टर हैं। जनसुराज, और ये बाहर से नहीं आए हैं, जनसुराज में 2 साल से काम कर रहे हैं। तो आपने उदाहरण भी गलत ले लिया है। पहले सूची में ये जारी की गई है लिस्ट। डॉक्टर साहब के बारे में जाकर, जैसे आपने ग्राउंड सर्वे किया है, तो वहाँ मुजफ्फरपुर का भी ग्राउंड सर्वे कर लीजिए कि डॉक्टर साहब की क्या छवि है। उन्होंने अपने नौकरी से रिज़ाइन किया है, आकर 2 साल जनसुराज में काम किया है, और जो सज्जन आरोप लगा रहे हैं वो वार्ड सदस्य भी नहीं है। तो आपने यहाँ दीघा से जिसको टिकट दी है, कोई बिट्टू सिंह नाम है उनका, है ना जी, वो तो लोकल दबंग है उस एरिया के। दबंग नहीं है, यहाँ के बिल्डर हैं, और ये छवि भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं लोकल से बात कर रही थी। एक मिनट रुक जाइए भाई, बोलिए ना। आप जब बोलने ही नहीं दीजिएगा तब कैसे बोलेंगे? आपको रोक सकता है तो प्रशांत? बिट्टू सिंह उस कैटेगरी में है जो 6-7 लोग ऐसे हैं जिनको टिकट बाहर से लाकर दिया गया है, क्योंकि दीघा में उनसे बेहतर हमको कोई हमारे पास नहीं था।
और बिट्टू सिंह दबंग नहीं हैं, वहाँ के मजबूत राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, बिल्डर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई बहुत बेहतर जन स्वराज का प्रत्याशी काम कर रहा था जिसको टिकट नहीं मिला और उसको काट कर इनको दे दिया गया, ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है पिछले कुछ दिनों में। हम सब सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो प्रशांत आपसे पूछ ही लूँ। अब आप कितनी ऑनेस्टली उस पर जवाब देंगे पता नहीं। पिछले 2-3 कॉन्क्लेव्स में अमित शाह जी से सवाल किया जा रहा है आपके बारे में, और वो एक्चुअली बात करने से बच रहे हैं आपके ऊपर। तो ये अब जो लोग क्लोजली फॉलो करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, अब सबका पूछना है, एवरीबडी हैज अ क्वेश्चन कि कुछ बात चल रही है क्या बीजेपी के पीछे? आप लोगों से क्या अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा क्यों है कि अमित शाह जी जो हर किसी पे चढ़ाई करते हैं, प्रशांत किशोर पे बात करने से बच रहे हैं? बच नहीं रहे हैं। शायद इस तरह की जब घटना होती है ना, आप लोग जो सीरियस पॉलिटिक्स को कवर करता है या पॉलिटिक्स को जो सीरियसली समझता है, वो इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लेता है। जो घटना हम यहाँ हो रही है जन स्वराज का एक दल बनना, तो जो मैंने एक स्टेटमेंट उनका सुना, सब तो मैंने नहीं सुना है, कि हम लोग इसको 14 तारीख को ही इस पर कुछ कह पाएंगे जब रिजल्ट आएगा। हाँ, वो एक स्टेटमेंट थी क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी बना, तो जो मैं बार बार आपको उस शब्द का जो इस्तेमाल करता हूँ, लीप ऑफ फेथ या कोई नया जो प्रयोग है, तो नए प्रयोगों के बारे में आप कन्वेंशनल मेथड से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नया प्रयोग है। तो शायद वो इस बात से बचने की कोशिश कर रहे होंगे कि उनको भी अंदाज़ा नहीं है, किसी को इसका अंदाज़ा नहीं है कि इसका एक्चुअल असर कितना होगा। आप कन्विंस हैं, आप जैसे लोग कन्विंस हैं कि इसका कोई असर नहीं है, लेकिन जो सीरियस पॉलिटिक्स में है, आपसे ऐसा नहीं कहा है, बट एनीवेज गो ऑन। जो सीरियस पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, वो हर आदमी इस बात को गेज करने की कोशिश कर रहा है कि इसका कितना असर होगा। तो शायद ही इज जस्ट प्लेइंग इट सेफ। So he is being cautious according to Prashant Kishore. That's why he is cautious not to get caught completely get it wrong. कि कह रहे नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, और ये तो नहीं कह सकते कुछ नहीं है जन स्वराज, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसका असर कितना होगा वो गेज करने की बात है। और सच्चाई यही है कि किसी को पता नहीं है। इस तरह के एफर्ट के बाद जब आप पहली बार वहां जाते हैं, पहली बार चुनाव फेस कर रहे हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट एक्चुअली होगा, इसको गेज कर पाना करीब करीब असंभव है। और इसीलिए हमारे जैसे लोग कह रहे हैं 2 सिनेरियो, और दूसरे लोग भी इसको एकदम राइटली यस और नो नहीं कर सकते हैं, जो कि आप लोग एकदम आतुर हैं जानने के लिए, लेकिन वो संभव नहीं है बता पाना। अच्छा, तो ये इसकी वजह दैट ही इज प्लेइंग सेफ, इसकी ये वजह नहीं कि प्रशांत किशोर की कुछ बात बीजेपी से पीछे चल रही है बिहाइंड भाई। हमारी सीधी लड़ाई अगर आप सीट वाइज भी जाकर देखेंगे, तो हमारे लड़ने से सबसे बड़ा नुकसान तो एनडीए को है। पर ये भी तो लोग बोल रहे हैं प्रशांत, देखिए, बट स्ट्रैटेजिस्ट आप हैं, आप ज्यादा मुझसे समझेंगे, कि लोग ये भी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की जो वोट है ना, वो प्रशांत तोड़ेगा और उससे बीजेपी को फायदा होगा। इंटरप्रेट तो आप हर तरीके से कर सकते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को। आप बताइए। अब अगर 242-43 सीट जो लड़ा जा रहा है, उसमें सीट वाइज जाकर आप एनालिसिस कर लीजिए कि जो प्रत्याशी हम लोग के खड़े हैं, उसको अगर आप कन्वेंशनल लेंस से देखेंगे, तो ज्यादातर वो एनडीए को नुकसान करते हुए आपको दिखेंगे। ज्यादातर सीटों पर वो एनडीए को नुकसान करते हुए। मैं वापस एक बार और पूछ रही हूँ कि देयर आर नो टॉक्स गोइंग ऑन विद द बीजेपी बिहाइंड द सीन्स। क्वेश्चन डजंट अराइज, आई डोंट डू थिंग्स बिहाइंड द सीन। जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ आप सामने ही कर रहे हैं प्रशांत, तो फिर सवाल तो बहुत सारे बीजेपी वालों ने आपके लिए उठाए। अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है 2 दिन पहले भी आपको कुछ, कल या परसों नटवर लाल बुला रहे थे, कुछ जायसवाल जी आपको नटवर लाल बुला रहे थे। अभी तो आप बता रहे हैं कि मेरी उनसे बिहाइंड द डोर बातचीत चल रही है, दूसरी ओर आप बता रहे हैं कि वो हमको तो आप से पूछूंगी ना, मैं कैसे जानूं? मैं कैसे जानूं? आप जाने कुछ नहीं, आप सिर्फ इनुंशिएट करें। इनको आप व्हाट यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, यू आर इनुंशिएटिंग विद अ मोटिव। बट आप बोलिए, नटवर लाल बुला रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? उनका प्रीरोगेटिव है, जो चाहे बुला ले, जो चाहे बुला लें। बिल्कुल। तो जो जितने आपके ऊपर अब मैं आपको गोदी मीडिया कहूंगा तो आप क्या कहेंगे? जो बुलाना है बुला लो भाई। मैं क्या कहूंगी? हाँ, आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। मुझे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं? मैं क्यों? अब जैसे आप कह रही ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं कि आप लोग गोदी मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे कह रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग गोदी मीडिया है, मोदी और एनडीए का प्रचार करने आए हैं।
आप जवाब अब दे दीजिए। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं तो मैं दूंगी नहीं, जवाब। नहीं, मैं सवाल है ना, कर, क्योंकि मैं तो आपके सवाल पास करने अगर आप एक बैठी भी हैं। ऐसी इंस्टेंस हो रोज तो आप मुझे बता दीजिए। रोज मेरे बारे में अगर कोई इंस्टेंस हो तो आप मुझे बता दो प्रशांत। आप भी फिर आप ये तो क्या हुआ कि मैं कुछ, अगर आपको कुछ बुरा लगेगा तो फिर आप मेरे ऊपर घेरेंगे आप मुझे। जितने भी चैनल्स हैं अभी देश में, जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया कह के आप मुझे बढ़िया है, जनरलाइज करते रह रही गोदी मीडिया कह रहे हैं। तो आपको गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, गुस्सा तो आपको आया तो आप गोदी मीडिया पे चले आए प्रशांत। अरे देखिए, जवाब आपके पास था नहीं, आपको नटवर लाल बुला रहे हैं। इसमें क्या है? मैं तो कह रहा हूँ भाई बुला लो नटवर लाल, क्या दिक्कत है? आपको उस पे कोई जवाब नहीं देना है, कोई जवाब नहीं देना है, ठीक है। अब आप मुझे 2-3 चीजों का आप मुझे जरा जवाब दें प्रशांत। नंबर 1, व्हेन this allegation and these papers that the BJP came out with saying कि आपने जमीन खरीदी, ठीक है, आप हर किसी के बारे में बहुत सारे अलग अलग एलिगेशन लगाए। आपने सम्राट चौधरी के बारे में बात करी, आपने अशोक चौधरी के बारे में बात करी, आपने बहुत लोग के अगेंस्ट एलिगेशन इस इलेक्शन सीजन में फटाफट लगाए। तो अब वो भी उलट रहे हैं, वो लोग भी अब बातें कर रहे हैं आपके बारे में। अब ये पेपर्स जो निकाल के वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने यहाँ पाटलिपुत्र में कुछ 11 कट्ठा जमीन खरीदी। उसकी रजिस्ट्रेशन के पेपर्स निकाल के कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने 9 करोड़ में ये जमीन खरीदी, मगर ये एक्चुअल प्राइस से बहुत कम है। बाकी सारी जो बैलेंस था वो क्या प्रशांत ने कैश में दिया, क्या किया, क्या नहीं किया। अब देखिए, जब इस तरीके की बात प्रशांत किशोर के बारे में बोले, द मैन हु इज स्टैंडिंग इज अ बीकन ऑफ एंटी करप्शन, द पर्सन हु वांट्स टू चेंज बिहार, तो ये एलिगेशन लगेंगे तो क्या कहेंगे? इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप जैसे पत्रकार बहुत लेट हैं, क्योंकि इस पर बिहार में पूरे सितंबर महीने में खूब चर्चा हुई, खूब चर्चा हुई। ये रेट 9 ही सुन करोड़ तो का लीजिए है। आप मेरी बात, बोलिए। खूब चर्चा हुई और बिना पूछे मैंने अपना सिर्फ इस जमीन का नहीं, अपने पूरे 3 साल का इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम, उसका स्रोत, वो सब पब्लिकली जारी कर दिया। I just have a specific question. Is that land worth 9 crore? Is it बिल्कुल, more? नाम बता देता हूं, जिस महिला ने बेचा है उससे जाकर बात कर लीजिए, वो दिल्ली में ही रहती हैं, डॉक्टर हैं, और उन्होंने इतने ही में बेचा है और इतना ही पैसा उनको चेक दिया गया है ना जी। तो जो वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जमीन 36 करोड़ की है, बाकी प्रशांत ने कैश में दिया है। आप 36 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए, मैं अभी जमीन आपको दे देता हूँ। जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, 36 छोड़िए, तो ये आप मार्केट रेट, आप जो है रजिस्ट्री जो हुई है बहुत कम में हुई है, यही एलिगेशन है ना भाई। इनका। कैसे कम में होगी? सरकारी रेट है, वो बस फिक्स है। हाँ, फिर उतने सुन ही लीजिए पर मेरी आप बात, किए हैं। उतना ही पेमेंट पर चेक, वो रेट है नहीं वहां चेक का। से, तो आप मुझे दे दीजिए ना वो पैसा। अगर आप ये कह रही हैं कि वो 30 करोड़ की जमीन है, 36 करोड़ की जमीन है, जो कह रहा है, जो कह रहा है, तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि लोग कहते हैं कि आप गोदी मीडिया है, तो आपको बुरा लगा, तो वैसे वो कह रहे हैं आपको बुरा लग रहा है कि वो 36 करोड़ की जमीन है। नहीं, सुन लीजिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो कह रहा है वो 36 करोड़ रुपए मुझे दे दे, मैं जमीन उसको अभी दे देता हूं। अच्छा, आप ये बात सही है या नहीं सही है? इनका नाम लेकर भी जितने आर्टिकल्स में पढ़ रही थी आपके बारे में, इनका नाम लेकर लिखा हुआ था, अयोध्या रामा रेड्डी, you have spoken about him? Is it true that he has given you 14 crores? Yes, is that correct? दिया है, बिल्कुल दिया है। दिया है, तो डोनेशन दिया है, इसमें क्या है? सिंपल और सिंपल डोनेशन है। बिल्कुल है, तो क्या है वजह? क्या हुई वजह? मेरे से उनकी पहले से दोस्ती है, वहाँ बहुत बड़े आदमी हैं, उनको उनके पॉलिटिकल करियर में मैंने 4 साल मदद की है, उनसे जाकर आप पूछ लीजिए। 14 करोड़ के बाद भी पैसा दिया है, आपको तो कम जानकारी है। तो कितना पैसा दिया आपको? 20 करोड़ रुपए दिया उन्होंने। And that is for nothing. For nothing क्या? There are no free lunches in this world. Prashant, there are no free lunches and you also know that. मैंने आपने बात ही नहीं, क्यों? तब तो फिर भाजपा को जितने लोग पैसा दे रहे हैं वो सब कुछ ना कुछ उसके बदले में लेते होंगे, मुझे क्या पता। लेकिन आपको ये पता है कि अयोध्या राम रेड्डी, तो मैं मैंने आपको कैमरे पर बताया है वहां पर। फिर वही बात है, आप दिल्ली से आते हैं, पुराना रिसर्च करके अयोध्या राम रेड्डी को लेकर सवाल किए गए और मैंने उसके स्किप नहीं किया, मैंने उनको प्रेस में, भरे प्रेस में बताया कि ये कौन व्यक्ति हैं, अभी के संसद में सबसे धनी एमपी हैं और इनके एमपी बनने में, इनके पॉलिटिकल कैरियर में प्रशांत किशोर ने मदद की है, उसके बदले में उन्होंने मेरे इस प्रयास में उन्होंने डोनेट किया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? That's about it. It's just the generosity of the heart. नहीं तो और क्या है? मैंने उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई उनको धंधा दिया है, कहीं उनकी पैरवी की है? जो नव युवा इंजीनियरिंग से पैसे आपको कंसल्टेंसी वाले मिले, उसका तो काम किया है। हाँ, वो तो काम वो वही लोग पूछने की कोशिश नहीं, वो तो अलग काम है, वो अलग इंजीनियरिंग का काम नहीं है, वो भी मैंने समझाया। आपने किस चीज के पैसे बता रहा हूँ, मैंने बता 2 घंटे के नहीं मिले, सुन लीजिए मेरी बात। They are doing a research for last many years on fungicide based, mushroom fungicide based wonder food,
जो कि एंटी एजिंग फूड बना रहे हैं और ये इन्होंने 10 साल उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। दे वांट टू लॉन्च दैट फूड प्रोडक्ट इंटरनेशनली। तो उसके लिए उनको किसी ने ये बताया है कि भाई वो चूँकि आंध्रा के हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, तो उन्होंने ये उनके दिमाग में आया कि प्रशांत जी अगर आप हमारी मदद कीजिएगा इसको इसके लॉन्च करने में तो हम लोग को इसमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो मैंने उनको ये बताया कि भाई अभी तो हम बिहार में यहाँ व्यस्त हैं, आप हमारी कुछ मदद कीजिए यहाँ पर, मैं जब आपका फूड ये लॉन्च होगा तो मैं आपकी मदद करूंगा। सिंपल बात है, कॉन्ट्रैक्ट है, ऑन पेपर है। फूड प्रोडक्ट के लॉन्च में प्रशांत किशोर क्या ही दे रहे थे? हमारी समझ तो यही है। आपकी एक्सपर्टीज है क्या? हमारी एक्सपर्टीज है नहीं, फूड लॉन्चिंग की नहीं एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज मार्केटिंग की है, मार्केट की समझ की है। और बहुतेरे, अब आपको जानकारी शायद नहीं होगी, इस देश में बहुत लोग जो टेलीफोन बेचते हैं, जो गाड़ियां बेचते हैं, वो लोग आते हैं, बात करते हैं ये समझने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की समझ प्रशांत किशोर को है। ये बात तो आप समझ लीजिए। इसी चीज के लिए दे रहे हैं। पेमेंट इज फॉर दिस। जब वो लॉन्च करें, स्ट्रैटेजिस्ट एक फूड प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए पैसे, फूड प्रोडक्ट की नहीं, बिकॉज इट इज समथिंग कॉल्ड, थोड़ा सा ऑड है ये? नहीं, बिल्कुल ऑड नहीं है, बिल्कुल ऑड नहीं है, क्योंकि मैं अगर 4 और नाम आपको बता दूंगा आप घबराहट में आ जाएंगे कि किस तरह के लोग, जो कि जिसको भी मार्केट से संबंध है, जिसको भी लोगों के प्रेफरेंस से, अपने ब्रांडिंग से संबंध है, इसमें ऑड क्या है। प्रशांत किशोर को तो आप यही जानते हैं कि ये ब्रांड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है प्रशांत किशोर, ये तो आपके शब्द हैं, और एक हेल्थ एक्सपर्ट है प्रशांत किशोर, यही समझे। और ये भी लोग जानते हैं कि मुझे ब्रांडिंग की, पोजिशनिंग की, PR की समझ है, इतना तो लोग जानते हैं। उसके लिए भी मिल रहे हैं पैसे? बिल्कुल, मैं मांग रहा हूं पैसे, कैमरे पर कहा है मांग रहे हैं पैसे। ठीक है, तो प्रशांत ये बताइए कि जब आप इतने सारे सवाल उठाए, इस बार आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी पर, अब सम्राट चौधरी को आपने बोला पता नहीं ये कहां से लेकर आए हैं अपनी डिग्री, कैलिफोर्निया या यूएस से कौन सी डिग्री लेकर आए हैं? मैंने बोला। हाँ, आपने तो आप तो बहुत रिसर्च करती है ना। नहीं, मैं सुन तो लो मेरी बात। अब मैं क्यों आप पर, आप सुनिए ना, आपने बोला कि इनको पता भी है कि 10th फेल है, 12वीं, हाँ, नहीं किया है। आपने बोला कि 10वीं 12वीं कब किया, जरा वो बता दो। हाँ, नहीं बताया। ठीक है, आपको पता चल गया तो बता दीजिए आप। 9वीं फेल भी बोलते हैं आप, 10वीं को बोलते हैं ना। तो प्रशांत, मैं अब ये आपसे पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड स्ट्रेट करें इस बारे में। नहीं, एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट रुक जाइए। आपने सम्राट चौधरी से क्या ये पूछा कि वो 10th पास हैं कि नहीं है? बिल्कुल पूछा, वो इंटरव्यू ऑन एयर भी हो गया। एक मिनट रुक जाइए, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बता दिया। हाँ, उन्होंने तो आपके ऊपर आरोप नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, उन्होंने 10th कब पास किया आप बता दीजिए। उन्होंने आपके ऊपर, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना आप, कि वो 10th पास है। वही तो बोल सकती हूँ ना, मैं तो नहीं बता सकती हूँ। तो आप बता दीजिए कि मैंने तो उनसे पूछा कि प्रशांत क्या आपके आरोप हैं, क्या मैंने उन पर ये गलत आरोप लगाया है कि वो 10th पास उन्होंने कब किया, ये किसी को नहीं पता है? सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। नहीं, नहीं, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं ना। आप इतने इंटॉलरेंट क्यों होते हैं? सवाल पूछती हूँ तो मैंने सवाल भी आपने मुझे पूरा करने दिया। मैं नहीं, Are you being intolerant with me? बिल्कुल, Are you being intolerant with me? No, I don't want to get into argument with you. आपने कहा कि मैंने गलत आरोप लगाया। क्या सम्राट, नो, आई एम नॉट, नो, होल्ड ऑन। आपने कहा कि मैंने गलत आरोप लगाया। नहीं, मैंने बोला आपने आरोप लगाया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपने गलत आरोप लगाया। मैं ये क्यों कहूंगी प्रशांत? Is it for me to decide? It's not for me to decide. I said you put an allegation on him and he responded. Don't raise your voice. अरे भैया, you are being so intolerant. You're not letting me finish the question. No, I have given you half an hour. Tell me. It's done. I don't want to. No, I don't want to prolong this interview forever. मेरे 4 और इंटरव्यू हैं। हाँ, बिल्कुल, आप बहुत, आपका समय प्रेशियस है। I do not want to prolong this interview any further. Please, आपको जो सवाल पूछना है, जो कहना है आप कहिए। मैं और कोई फर्दर सवाल नहीं लेना चाहता हूँ। This is my prerogative. Completely your prerogative. I do not want to take any further. I did not say it was a wrong allegation. What did I say? कि उनका ये कहना है। Please, तो मैंने बोला कि रिकॉर्ड स्ट्रेट करें प्रशांत। Please, I do not want to continue with any continue and why is that? No, I don't want, because you said half an hour आपकी फ्लाइट है, मेरी भी आधे घंटे बाद लोग बैठे हुए, मुझे जाने दीजिए। ये तो इंटॉलरेंसी हुई ना प्रशांत, आप 2 घंटे तो इंटरव्यू नहीं ले सकते ना। बिल्कुल नहीं, मेरा तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। मैं इंटरव्यू, मेरा तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। पूरा 30 मिनट मैंने इंटरव्यू आपको दे दिया। आपने जो सवाल नहीं, अब मैं कोई सवाल मैं कोई सवाल नहीं, मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ आपसे कोई सवाल का आपका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ। आपको जो लिखना है, जो बोलना है, जो चलाना है, वो आप चलाइए। ऐसा बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच।
मैं आगे इस पर कोई सवाल जवाब आपसे नहीं करना मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे पूछ रही थी। मैंने कहा नहीं, आपने कहा कि मैंने जमीन गलत खरीदी है। आपने कहा कि मैं उन पर गलत आरोप लगा रहा हूं। आरोप लग रहे हैं उसका जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैंने जवाब जितना हो सकता था मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको दे दिया, तो मैंने लिया आपके जवाब। बस ठीक है, अब उसके आगे मैं सवाल आपके नहीं लूंगा। मैं अगली बार आप इंटरव्यू का मैं फेल हूं, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं फेल हूं। और अब देखिए प्रशांत, आप कहते हैं 16 करोड़ 14 करोड़ बिहार के लोगों के लिए काम करने वाले इतने इंटॉलरेंस से काम करेंगे प्रशांत, तो कैसे होगा बताइए तो जरा। आप जैसे लोग इंटरव्यू लेने आएंगे तो बिल्कुल आप एजेंडा लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या एजेंडा लेकर आए प्रशांत? सवाल पूछने से एजेंडा लगता है।